तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन बंगाली हॉरर थ्रिलर सुपरनेचुरल सीरीज को, जिसका नाम है डायनी। और ये सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस सीरीज के कुल 6 एपिसोड हैं जो कि प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो डायनी सीरीज की शुरुआत एक गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम मुखिया को और उसके साथ ही साथ सभी गांव वालों को देखते हैं, जहां बुढ़े, बच्चे, बड़े, औरत सभी थे। अब मुखिया समेत ये सब लोग एक घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और कुछ लोग उस घर में उस लेडी को पीट कर बाहर ला रहे थे। वो लोग उस लेडी को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और उसे घसीटते हुए नदी के किनारे लेके जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसे डायन यानी बंगाली में डायनी कह रहे थे और वो उसको जिंदा जलाने की बात भी कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा था। खैर, इसी का उल्टा सेम समय पर पता नाम की एक लड़की होती है जो कि आज ही लंदन से लौट कर आई थी और वो अभी अपने फैमिली के लॉयर अंकल बैरन से मिलने जा रही होती है। अब हम थोड़ा सा पता के बारे में जान लेते हैं। तो उसके पिता असल में एक टी स्टेट के मालिक और एक बहुत ही बड़े आदमी थे, लेकिन पता को असल में अपनी जवानी में किसी लड़के से प्यार हो गया जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो उसके पिता ने सीधा इनकार कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो अपने से नीचे के खानदान में अपनी लड़की को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। अब पता जो थी वो अपनी पसंद से ही शादी करना चाहती थी, तो वो अपनी जवानी में ही अपने घर से भागने की कोशिश करती है और वो भाग भी जाती है, जिसको जाने से पहले उसकी बहन लता रोक रही थी, लेकिन पता नहीं मानती। अब बाद में उसकी शादी में दिक्कतें आई और उसका डिवोर्स हो गया और वो अकेली ही रहती है। ऑब्वियस सी बात है, वो वापस भी नहीं जा सकती थी। अब उसके पिता का असल में देहांत हो चुका है, जिनकी प्रॉपर्टी वाले कागजों को अब ओपन करा जाएगा और उसके सिलसिले में वो यहाँ पर आई थी। अब अंकल बैरन उसे बताते हैं कि विल के हिसाब से जो भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो दोनों बेटियों में बराबर बांटी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि विल खुलने के टाइम पर दोनों का एक साथ मौजूद होना जरूरी है। लेकिन पता तो लता से सालों से नहीं मिली थी और बैरन के पास भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। बस एक सीमा नाम की लेडी का नंबर है जिसे लता के बारे में पता हो सकता है और ये भी श्योरिटी नहीं है। खैर, अब पता रेस्ट करने जा रही होती है और हाउस हेल्प उसे पुरानी डायरी देता है जिसके अंदर सीमा का नंबर था। और अब यहाँ पर वो अपने परिवार के पुरानी फोटोज को देखकर थोड़ी सी पुरानी यादों को ताजा करती है। अब वो उस दिए गए हुए सीमा वाले नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता, तो वो सोने चली जाती है। अब अगले दिन सीमा उसे कॉल करती है जिससे वो बात करती है और सीमा बताती है कि लता से उसकी बात 10 साल पहले हुई थी और सीमा के जो पिता थे वो पता और लता की ही स्टेट में काम किया करते थे। अब सीमा ये बताती है कि लता ने उसे 10 साल पहले कॉल किया था क्योंकि लता को अपने पति का इलाज करवाने के लिए सीमा के शहर आना था और तब लता खूनिया बारी गांव में रहा करती थी। अब पता बैरन को कॉल करती है और वो बताती है कि वो खूनिया बारी जा रही है और वहां के लिए वो कार अरेंज कर दे। अब बैरन अंकल उसे ट्रेन से एक पास के गांव भेज देते हैं, जहां पर बादशाह नाम का आदमी उसे पिक करने आता है और वो यहाँ पर ये बताता है कि उसके पिता का उस पर बहुत एहसान है और उसे पता की हेल्प करने में काफी खुशी महसूस हो रही है। अब ये लोग खूनिया बारी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ के बारे में उसे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे वो मदद ले सकता है। अब पता उसकी बातों को इग्नोर करे जा रही थी। इवन उसको लता से भी कोई अब मतलब नहीं था, वो तो बस अपना प्रॉपर्टी का काम जल्द से जल्द निपटा कर यहाँ से निकलना चाहती थी। अब थोड़ी ही देर बाद ये खूनिया बारी के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जिनसे बादशाह जो होता है वो उनसे गांव के मुखिया के बारे में पूछता है। वो बच्चे ये बताते हैं जान गुरु यहाँ के मुखिया हैं और अभी वो सभी गांव वालों के साथ नदी किनारे गए हुए हैं। अब बादशाह उनसे साथ चलकर रास्ता दिखाने के लिए बोलता है, तो वो उसके साथ चल देते हैं। अब वहाँ आते ही वो लोगों की भीड़ देखते हैं और यहाँ बादशाह और पता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बादशाह कार से उतर कर देखता है तो यहाँ उस लेडी को बुरी तरह से पीटा जा रहा था और अब उस
उसको जलाया जाएगा और वो घबरा के वापस जाने लगता है। तभी पता एक नजर उस लेडी को देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बारेन पता के पिता से बात करते हैं कि एक लड़की मारी गई है जिसकी बेटी अब अनाथ है, यानी कि उसकी फैक्ट्री में जो लेडी काम करती थी वो मारी गई है और अगर वो उस लड़की को पालने के लिए वो उसे यहाँ पर रख लें तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा, भले ही वो उसे एज अ नौकर रख लें। जिस पर पता की माँ कहती है कि वो उस बच्चे को अपनी बच्ची समझकर पाल पोस कर बड़ा करेगी और आज से वो ये मान लेगी कि उसकी 2 बेटियां हैं और पता की एक बहन भी है। अब प्रेजेंट टाइम में पता की बहन वो कोई और नहीं लता ही होती है जो कि सामने ही बंधी हुई होती है अधमरी हालत में और उसको ये गांव वाले जिंदा जलाने वाले थे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बादशाह से कहती है वो लता है और वो अपनी बहन को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। वो बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है वो हूटर बजाएगा और पता सीट के नीचे से चॉपर निकाल ले। वो भीड़ के बीच में घुसेंगे जहाँ पर सबको लगेगा कि पुलिस आ चुकी है और जल्दी जल्दी में वो लता को यहाँ से निकाल लेंगे और वो लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और भीड़ के बीच में घुस जाते हैं जहाँ पर सारे लोग काफी खुश थे और जश्न मना रहे थे जैसे कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल होने वाला हो। लेकिन यहाँ पर ये लोग एक लेडी को मार रहे थे। खैर अब लता को खत्म करने के लिए वो काफी एक्साइटेड हो रहे थे। खैर अब भीड़ के आड़ में वो गाड़ी को अंदर ले जाकर लता को बचा लेते हैं और बादशाह बिना सोचे समझे गाड़ी भगा लेता है। अब ये लोग आगे एक आदमी से हॉस्पिटल का रास्ता पूछते हैं लेकिन वो आदमी लता को देखकर ये कहता है कि उन लोगों ने डैनी को हाथ लगाया है और अब उनके साथ अच्छा नहीं होगा। अब इसी बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर पता के पिता लता से पूछते हैं कि पता कहाँ भागी और किसके साथ भागी, लेकिन वो नहीं बताती और वो गुस्से में उसका घर से बाहर जाना आना ही बंद कर देते हैं। वो संतोष नाम के नौकर को उस पर नजर रखने के लिए काम देते हैं लेकिन संतोष को लता से प्यार हो जाता है और वो भी उसे चाहने लगती है जिसके नाम का वो टैटू करवा लेता है। अब एक दिन होता ये है कि पता और लता के पिता जो होते हैं वो उस टैटू को देखकर संतोष पर गुस्सा करते हैं और उसे मारते हैं और उसे काम से निकालकर लता की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। अब संतोष यहाँ से जा रहा होता है लेकिन लता उसे बहुत चाहती थी तो वो हमेशा के लिए उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इतने बड़े बाप की बेटी यहाँ पर क्यों आई थी और वो खूनिया बारी गांव में क्यों रह रही थी। अब कहानी पर वापस आते हैं। बादशाह और पता लता को गांव के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग लता को देखकर डायन डायन कह रहे थे और हेड नर्स भी ये कहते हुए उसे छूने तक से मना कर देती है। अब पता डॉक्टर से बात करती है जो कि ये कहते हैं कि लता ज्यादा इंजर है तो उसे बड़े शहर के किसी हॉस्पिटल में रेफर करना होगा तो वो एम्बुलेंस का इंतजार करें। तब तक वो डॉक्टर उन्हें प्राइमरी एड दे देता है। नर्स उन्हें रोकती है लेकिन वो पढ़े लिखे थे तो वो नर्स की बात नहीं सुनते। लेकिन अब पता नर्स से गुस्से में ये कहती है कि वो चुप रहे, बाकी अगर यहाँ पर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद पर लेगी। अब यहाँ नेटवर्क सिर्फ बाहर एक पेड़ के नीचे आते हैं तो बादशाह कॉल करने जाता है जिसे गुस्से से भरी हुई भीड़ यहाँ पर आती हुई दिखती है जिससे वो वापस आकर सबको बताता है और ये सभी लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल को अंदर से लॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ जाए, जो कि ये सारी की सारी भीड़ लता को खत्म करने के चक्कर में थी। अब पता को भी लैंडलाइन से बैरन को कॉल करता हुआ देखते हैं लेकिन नेटवर्क का इशू होने की वजह से वो कुछ भी नहीं सुन पाता और ये सब देखकर यहाँ का मुखिया जो जान गुरु होता है वो लैंडलाइन का तार ही कटवा देता है। खैर इसी बीच हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जब पहली बार लता घर आई थी तो पता की माँ ने उसे दिल से एक्सेप्ट करके उसका वेलकम किया था और उसका नाम लाली था लेकिन उन्होंने उसे लता का नाम दिया था। खैर प्रेजेंट टाइम में जान गुरु यानी कि मुखिया पहले तो पता और बादशाह को धमकी देता है कि वो लोग लता को वहां से ले तो आए हैं लेकिन वो सिर्फ 2 हैं और यहाँ पर पूरा गांव उनके खिलाफ है और वो लता को उनको सौंप दे नहीं तो बहुत बुरा होगा। और फिर वो डॉक्टर को भी धमकी देता है। तभी हम हेड नर्स को देखते हैं जो कि अभी भी लता को डैनी डैनी कह रही थी, जिनसे डॉक्टर कहता है कि वो हॉस्पिटल में काम करती हैं और यहाँ पर लोगों को जान बचाना उनका फर्ज है और वो इन घटिया बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करके कि वो उसकी बात समझे और वो ऊपर वाले रूम में ऑपरेशनल थिएटर सेटअप कर दे और वो डॉक्टर की बात मान लेती है।
तभी दूसरी तरफ हम मुखिया जान गुरु के बेटे मिथाल को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए पीछे बाथरूम में बनी हुई खिड़की का इस्तेमाल करते हुए और छिपके से अंदर आ जाता है। अब जब ही पता अपनी बहन की हालत देखकर थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगती है, जिसे नर्स बाहर ले जाती है और उसके लिए पानी लाती है, जिसे मिथाल पीट कर बेहोश कर देता है। तभी हम बाहर जान गुरु को देखते हैं, जो कि बादशाह की कार को आग लगा देता है और उससे बादशाह का खून खौल उठता है और वो गुस्से में बाहर जाने के लिए बोलता है, जिद करता है कि वो कार उसकी दुनिया थी, जिससे पता संभालने लगती है और उसे एक नई कार दिलाने का वादा करती है और जैसे कैसे करके वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब जान गुरु इसी बीच उन्हें फिर से धमकी देता है कि वो लोग लता को सौंप दें, नहीं तो वो हॉस्पिटल का गेट तोड़कर अंदर भी आ सकता है। अब यहाँ पर लता को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे होते हैं कि तभी मिथाल उसको स्टेप कर देता है और तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि लता के गोद लेने के कुछ समय बाद ही जो पता की जो ओरिजिनल माँ थी, उनकी डेथ हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में मिथाल लता को स्टेप कर देता है, लेकिन वो उसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए उससे पहले बादशाह उसे पकड़कर पीट देता है और नर्स उसको ये बताती है कि ये मुखिया जान गुरु का बेटा है। अब बाहर जान गुरु हॉस्पिटल में आग ही लगाने वाला था, लेकिन तब तक पता और बादशाह जो होते हैं वो मिथाल को एज अ हॉस्टेज ले चुके थे और पता जान गुरु से उसका माइक मांग लेती है। वो धमकी देती है कि हॉस्पिटल को जलाया तो जान गुरु का बेटा भी मारा जाएगा। वो आगे ये कहती है कि 30 मिनट में उसको एक एम्बुलेंस चाहिए और एम्बुलेंस के यहाँ पर आने के बाद वो वहाँ से निकल जाएगी और तब तक जान गुरु या फिर उसके लोगों ने कोई भी गलत हरकत करी तो मिथाल के साथ अच्छा नहीं होगा। जान गुरु के लोग उससे पूछते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए और तभी वो सोचने लगते हैं और यहाँ पर मिथाल को वो लोग सेडेटिव देकर बेहोश करके वहीं पर बांध देते हैं और दूसरी तरफ लता की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, जिसे 2 यूनिट खून की जरूरत थी और पता उसे खून दे देती है। यहाँ पर वो सालों बाद लता को छूती है और उसके सर पर हाथ फेर कर उसे दिलासा देती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा व्यक्ति एडमिट था, जो कि ये कहता है कि जो लता झेल चुकी है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है और तभी हम लता की कहानी का फ्लैशबैक देखते हैं। तो 15 साल पहले लता संतोष के साथ यहाँ पर आई थी और दोनों की शादी हो गई थी। अब गांव में 15 साल पहले किसी के घर पर लाइट नहीं थी और ऐसे में वो ट्यूबलाइट लेकर आए थे, जो एक चौंका देने वाली बात थी गांव वालों के लिए। और लता दिखने में भी बहुत सुंदर थी, तो सब कहते थे कि संतोष विदेशी दुल्हन लेके आया है। उनकी शादी देखने पूरा गांव आया था और यहाँ जान गुरु की बुरी नजर लता पर पड़ गई। अब शादी के अगले दिन ही लता अपने पिता को एक लेटर लिखकर पोस्ट करने जाती है, जिसके जाते टाइम जान गुरु और उसके लोग उसे गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं और उसे अरेस्ट करते हैं। अब लता घर आके ये बात अपनी सास को बताती है, तो वो उसे ही उल्टा बुरा भला कहकर बोलती है कि जान गुरु यहाँ के भगवान हैं और वो उनकी इज्जत करे और अब से घर में ही मुंह ढक कर रहे, जिससे उसे बहुत दुख होता है। ये जानकर पता को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी माँ को याद कर कर रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो लता को चाहती थी। बाकी पता ने लता को कभी अपनी बहन नहीं माना था। अब ऐसे ही सोच के उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था। अब इसी बीच हॉस्पिटल के पीछे वाले डोर पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, जिसे लेबर पेन हो रहा था, लेकिन नर्स उसे अंदर लेने से मना कर देती है। अब पता उसे समझाती है कि ये गलत है और नर्स अब उस लेडी को अंदर ले आती है। अब पता डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन शॉकिंगली वो प्रेग्नेंट लेडी उस नर्स को मेटल के एक पंजे से हमला करके खत्म कर देती है, क्योंकि उस लेडी का यहाँ पर आना जान गुरु का प्लान था और ये उसकी बहन है और इसका नाम है मोनी, जिसने एक इंटर रिलीजन शादी करी थी। तो जान गुरु ने उसे डिसोन कर दिया, लेकिन आज जान गुरु ने उसे बुलाया और वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आई है, क्योंकि वो अपने भतीजे मिथाल को जान से ज्यादा चाहती थी और बेसिकली ये उसके लिए एक रास्ता भी हो सकता है फैमिली में वापस आने के लिए। अब जब पता और हेड नर्स वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो नर्स वहाँ पर खत्म हो गई थी और मोनी मिथाल को लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकल चुकी है। अब वो बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देते हैं और थोड़ी ही दूर से उसके पति और बाकी लोगों को वहाँ पर आना था,
लेकिन इसी बीच उसे लेबर पेन होने लगता है और अब तक बादशाह छत से कूदकर दरवाजे को ओपन कर देता है और पता बाकी लोगों के साथ मिथेल और मोनी को अंदर लेने लगती है। लेकिन मोनी का पति पता को देखकर उसकी तरफ चाकू फेंकता है जो कि मोनी को ही लग जाता है। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर पता की माँ को टर्मिनल इलनेस हो गई थी। अब उनके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे थे, यानी कि उनका बचना नामुमकिन था। अब पता के पिताजी जो होते हैं वो उनके घर में हो रही बुरी चीजों का दोष लता को दे रहे थे और ये सब बात लता सुन भी लेती है। अब लता जो होती है वो खुद को इस परिवार के ऊपर बोझ मानने लगती है और मन ही मन वो इस परिवार से दूरी रखने लगती है। खैर प्रेजेंट टाइम में मोनी की डिलीवरी करी जाती है जो कि एक बेटे को जन्म देती है। अब तभी हम पता को देखते हैं जो उस बुढ़े आदमी के पास थी और कहती है उसे अपने पति अरमान से प्यार नहीं था, वो तो बस अपनी माँ की मौत के बाद यहाँ से जाना चाहती थी और उसे ये जगह अच्छी नहीं लगती थी। कुछ टाइम बाद अरमान को भी किसी और से प्यार हो गया और पता ने डिवोर्स फाइल कर दिया। उसे लगता था कि अब्रॉड में वो आजाद है, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद को अकेला मानने लगी और उसका मन हमेशा करता था कि काश उसके पास कोई बात करने वाला होता और उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आया करती थी। और अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो लता के ठीक होते ही उसे लंदन ले जाएगी। खैर तभी पता को मोनी के बच्चे की खबर मिलती है और वो बुढ़ा व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ के बच्चे इंसानों की तरह पैदा नहीं होते बल्कि जानवरों की तरह जाने जाते हैं और जिनके बच्चे नहीं होते वो सीधा जाते हैं जान गुरु के पास जो कि एक तांत्रिक है और खुद को एक बहुत बड़ा विद्वान मानता है। जिसके साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर संतोष लता से कहता है कि उनका बच्चा नहीं हो रहा तो उनको जान गुरु से मदद लेनी चाहिए, लेकिन लता इस बात पर साफ मना कर देती है। लेकिन इस बात पर संतोष भी ये कहता है कि वो भी उस पर भरोसा नहीं करता और पसंद भी नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। अब अगले दिन वो जान गुरु के पास जाते हैं और बंद कमरे में जान गुरु तंत्र शुरू करता है जो कि लता के साथ गलत काम करने आगे बढ़ रहा था, तो वो मना करके बाहर निकल जाती है और वो कहता है कि वो एक बांझ है और उसे कभी भी बच्चा नहीं होगा और हुआ तो वो उसे ही खाएगा क्योंकि वो एक डायनी है। जान गुरु ये बताता है कि वो एक डायन है जिसके चलते सभी लोग मारे जाएंगे और ऐसा होने भी लगता है। पहले संतोष के पिता, फिर उसकी माँ और उसका भाई एक रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं एक रहस्यमयी बीमारी के चलते। जान गुरु कहता है कि ये सब डायन लता की वजह से हो रहा है और वो संतोष उसे छोड़ दे, लेकिन संतोष अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो वो ये कहता है कि वो उसे घर के अंदर बंद करके रखेगा और फिर गांव में वो किसी को भी नहीं दिखेगी तो कुछ भी नहीं होगा और वो ऐसा ही करता है। लेकिन एक दिन वो भी बीमार पड़ जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लता पढ़ी लिखी थी, वो डॉक्टर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक जैपनीज एंक्लीफिलाइटिस है और ये बीमारी जानवरों से फैलती है जो कि असल में उनके घर में पली हुई भेड़ों से आ रही है और संतोष को जल्दी से जल्दी शहर में ट्रीटमेंट लेना होगा। इस बीमारी के चलते होता ये है कि ब्रेन टिश्यू के अंदर सूजन आ जाती है और ऑब्वियसली उसके बाद मौत हो जाती है। तो यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर कोई डायन वाला चक्कर नहीं था और ये सिर्फ फालतू की बातें थी जो गांव में मुखिया ने फैला रखी थी। खैर प्रेजेंट टाइम में पता लता के पास बैठी हुई थी और वो उसे ये कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी। उसकी माँ ने कहा था कि वो लता का ख्याल रखे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बादशाह से भी बात करती है और कहती है कि पिता के गुजरने के बाद पिताजी ने लता को ही दोस्त माना और पता भी उसे मन ही मन नफरत करने लगती थी। इवन वो यहाँ आते वक्त भी खुश थी कि लता एक बुरे जीवन में है और यहाँ गांव वाले भी यही कर रहे थे, सब उसे नफरत कर रहे थे और ऐसा पता और उसके पिता भी कर रहे थे उसे नफरत और उसे एहसास होता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। एनीवेज अब जब तक लाइट चली जाती है और जान गुरु ये कहता है कि उसने लाइट काट दी है और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और फिर वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे और पता मोनी की डेड बॉडी को दिखाती है कि आज जान गुरु की जिद के कारण एक लड़की मारी गई है और वो ऐसे लोगों को अपनी जिद के आगे मरने देगा और ऐसे ही सारे लोग उसकी जिद के कारण मारे जाएंगे। तो वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे लता के साथ यहाँ से जाने दिया जाए और जान गुरु को भगवान ना माना जाए। अब एक आदमी जो
जो होता है वो जान गुरु के खिलाफ कहता है कि बिल्कुल सही बात है। तो जान गुरु उल्टा उसे ही पीट देता है और फिर से जो सारी भीड़ होती है, गांव वाले जो होते हैं वो जान गुरु की साइड होकर एक ही लय में बात करने लगते हैं। और इसी बीच हम जान गुरु के लोगों को देखते हैं जो कि डॉक्टर की बीवी को यहाँ पर पकड़ कर ले आए होते हैं और वो उसे चाकू के नोक पर रखता है और वो डॉक्टर को धमकी देता है, जिस पर पता उसे ये कहती है कि अगर उसने डॉक्टर की बीवी को मारा तो उसका बेटा मिथेल भी मारा जाएगा। तो वो कहता है कि बादशाह को देखकर समझ आ रहा है कि वो किसी की जान लेने में सक्षम नहीं है। और अब तक नर्स और डॉक्टर गेट ओपन कर देते हैं और पता के साथ लता को बाहर भेजकर डोर अंदर से लॉक कर देती हैं। और अब पता और लता जान गुरु के खून की प्यासी भीड़ के सामने नियति खड़ी थी। अब जान गुरु और उसकी भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस फोर्स आ गई थी। तो ये पुलिस असल में बैरन ने भेजी थी कि उसे लता और पता की फिक्र थी और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अपनी एक फीमेल और मेल कांस्टेबल के साथ आया था और वो जान गुरु को रोककर लता और पता को अंदर भेज देता है। वो जान गुरु को रोकता है, लेकिन मुखिया उसको थप्पड़ मारता है और धमकी देता है कि वो यहाँ आज अपना काम करके जाएगा और अगर पुलिस बीच में आई तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि टोटली कानून को अपने हाथ में ले लिया था। मुखिया ने वाकई में खुद को भगवान मान लिया था। अब अंदर बादशाह मिथेल को एक रूम में बंद करके डॉक्टर पर गुस्सा करता है। तभी नर्स उसे कहती है कि वो क्या करते, यानी कि डॉक्टर की बीवी को उन्होंने कब्जे में रखा था। अब यहाँ से बादशाह लता पता तो चले जाते, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को रहना है जहाँ पे जान गुरु उनका जीना हराम कर देता। और तभी हम पता को देखते हैं जो कि लता से ये कहती है कि अब वो उसके साथ वैसे ही रहेगी जैसे हमेशा से उसकी माँ चाहती थी। जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लता अब सीमा को कॉल करके वापस आ रही थी। तो जान गुरु और उसके लोग उसे पीट देते हैं और दूसरी तरफ अब तक संतोष भी खत्म हो चुका था उस बीमारी के चलते और अब उसका घर बार सब कुछ उजड़ चुका था, जिसके चलते अब वो डरते हुए भटकने लगी थी और पागल सी हो गई थी। एक वक्त के बाद गांव के सारे लोग उसके साथ गलत काम करते हैं और वो जिंदा लाश की तरह सब कुछ सहती चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में लता को होश आने लगा था और वो अपनी माँ को याद कर रही थी और उसको पता में अपनी माँ दिखाई देती है। बाहर हम जान गुरु को देखते हैं जो कि अपने आदमियों से ये कहता है कि अब एक डायन को मारने के लिए और भी जाने लेनी होंगी और वो डॉक्टर को बुलाता है। अब अंदर मिथेल जो होता है वो ब्लेड की मदद से रस्सियों को काट कर खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर पता बादशाह और बाकी लोग जान गुरु को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसने और उसके लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, मतलब कोई FIR नहीं होगी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अब वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है जो कि एक झटके में डॉक्टर की बीवी का सर धड़ से अलग कर देता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली राज। अब असल में हुआ ये था कि जान गुरु को पता चल गया था कि भेड़ों की मदद से संतोष और उसके परिवार ने अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन उन्हें बीमारी हुई थी तो पहले उसने उन्हें मरने दिया और फिर उनकी भीड़ें और उनके जमीन पूरी कब्जे में कर ली। यानी कि ये सब कुछ इस मुखिया का प्लान था। अब आगे उसने और भीड़ें पाली और बेची और खरीदी, लेकिन गांव के लोगों से बिजनेस करवाया क्योंकि भेड़ों से बीमारी आती है ये वो जानता था। अब आगे लोग बीमार होने लगे, मरने लगे, लेकिन उसका प्रॉफिट ही होता था तो उसने कुछ भी नहीं किया। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ईवल था, असली डेविल तो वो खुद है। अब एक दिन मुखिया के आदमी ने ये कहा कि लोग काफी तादाद में खत्म हो रहे हैं और उनके ऊपर शक आ सकता है और उसने उसी दिन वो वाली कहानी रची कि लता एक डायन है जिसके कहर से सभी लोग खत्म हो रहे हैं और गांव के लोग जिन्हें शिक्षा नाम की चीज के बारे में कुछ पता नहीं था, बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो उसकी बातों में आ गए और उसके आगे की कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। खैर प्रेजेंट टाइम में मिथेल बादशाह को खत्म करके बाहर आने लगता है कि तभी उसे पता पकड़ लेती है जिसे वो पीटने लगता है, लेकिन पता अपनी माँ को याद करके हिम्मत लेती है और उसकी माँ ने जाने से पहले सबको एक सबक दिया था कि दोनों बहनों को एक दूसरे की ढाल बन के रहना होगा। अब तभी पता उसे पीटने लगती है, लेकिन मिथेल उसे ओवर पावर करता है। अब वो बाकी नर्सेस को भी पीट रहा था, तभी पता के हाथ में वही मेटल की चीज मिल जाती है
जिससे कि वो उस पे हमला करने लगती है। यहाँ जान गुरु ये सब देख रहा था, जिससे पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि वो एम्बुलेंस बुला ले और जब वो जाने लगेंगे तो उन्हें घेर कर मिथेल को बचा लिया जाएगा और बाकी सबको वो मार सकता है। यानी कि वो भी उसकी साइड हो गया था। और अब जान गुरु पता से यही बोलता है कि वो उसे जाने देगा, बस वो मिथेल को छोड़ दे। तो वो उसे झुककर भीख मांगने के लिए कहती है और पीछे से नर्स कहती है कि मिथेल को छोड़ दो, असली शैतान तो जान गुरु है और उसे मारना ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फाइनली एम्बुलेंस आती है, जिससे कि पता लता को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो मिथेल को छुड़वाने के लिए एम्बुलेंस के ऊपर ही पेट्रोल डाल देते हैं और वो उसे जलाने ही वाले थे कि तब तक फाइनली पुलिस फोर्स आ जाती है। यानी कि पुलिस ऑफिसर ने धोखा दिया था और पहले ही उसने पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुला लिया था और यही तो उसका प्लान था, थोड़ा सा वक्त लेने का। अब तभी पुलिस ऑफिसर जान गुरु को अपने मारे गए थप्पड़ का हिसाब देता है और वो उल्टा जान गुरु को बहुत तगड़ा थप्पड़ मारता है और अब जान गुरु को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन पता उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि वो शैतान है और उसे पता था कि वो बच जाएगा और उसके बाद होगा ये कि उसके बाद फिर कोई लेडी लता बन जाएगी और फिर से लेडीज के साथ अत्याचार होंगे। झूठ बोलकर उन्हें डैन बनाया जाएगा। अब तभी वो उसे शूट करने वाली होती है कि लेकिन उससे पहले डॉक्टर उसे कानून हाथ में नहीं लेने देता और खुद ही उसे मार के अपनी बीवी की जान का बदला लेता है। फाइनली पता लता को लेकर यहाँ से निकल जाती है और लता को होश आ चुका था, जो कि अब अपनी बहन को पहचान जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। और अब फाइनली दोनों बहनें एक हो गई थी, जैसे कि उसके पिता की विल के अंदर था और उसकी माँ भी हमेशा से यही चाहती थी। यानी कि खत्म होने से पहले पता के पिता को भी पता था कि लता गलत नहीं थी। और यहीं पर हमारा ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।